अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। राजनीतिक चिंतक सह विश्लेषक एवं पूर्व निदेशक आकाशवाणी पूर्णिया डॉक्टर प्रभात नारायण झा ने डिजिटल युग की पत्रकारिता को सरोकार के साथ प्रचार का सशक्त माध्यम बताया और कहा कि मीडिया का उपयोग अब जनमत बनाने में नहीं बल्कि जनमत को नियंत्रित करने में हो रहा है। डॉक्टर झा ने ख्याति लब्ध पत्रकार एवं समाजसेवी स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 79वीं जयंती के अवसर पर सागर सभागार में आयोजित डिजिटल युग में पत्रकारिता की भूमिका और चुनौतियां विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उदंत मार्तंड शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता डिजिटल युग में चहुमुखी हो गई है। इसका ध्येय उद्देश्य सब बदल गया है। अब इसका वास्ता सिर्फ सरोकार से नहीं रह गया है बल्कि यह प्रचार का भी सशक्त माध्यम है। राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि पत्रकारिता में बदलाव की शुरुआत 1991 के उदारवादी दौर से हुई। विदेशी पूंजी प्रवाह से पत्रकारिता में विज्ञापन का दखल बढ़ा और मानवीय सरोकार प्रभावित होने लगा, जो डिजिटल युग में इस कदर हावी हो गया है कि पत्रकारिता से मानवीय संवेदना गायब हो गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का प्रसारण व्यावसायिक हितों के अनुरूप हो रहा है। पूर्व निदेशक ने कहा कि डिजिटल मीडिया एक माध्यम है, इसका सही या गलत उपयोग करने का विवेक लोगों में उत्पन्न कराने की आवश्यकता है। आज डिजिटल मीडिया की गिरफ्त में फंसकर एक ही परिवार के लोग अलग थलग हो गए हैं। हर कोई मोबाइल थामे अपने आप को विशिष्ट समझ रहा है। अत्यधिक डिजिटल माध्यम के उपयोग से लोगों की चेतना प्रभावित हो रही है और विचारधाराओं में परिवर्तन हो रहा है। इससे बचाव की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए सामाजिक संस्थानों, मीडिया एवं बुद्धिजीवियों को पहल करने की होगी। प्रख्यात पत्रकार एवं टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक संतोष सिंह ने कहा कि डिजिटल युग में पत्रकारिता भरोसे के संकट से जूझ रही है। खबर देखकर लोगों को यकीन नहीं होता है, लोग उसकी पुष्टि पत्रकारिता के दूसरे माध्यम से करते हैं। इस विषम स्थिति के बावजूद डिजिटल युग की पत्रकारिता स्थापित हो चुकी है। भले ही विश्वसनीयता की कमी हो, पर व्यापकता की वजह से इसने प्रिंट एवं दृश्य दोनों मीडिया माध्यम को प्रभावित किया है। श्री सिंह ने फेक न्यूज़ के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधियों ने आईटी सेल बना रखा है जो अपने दल हित में फेक न्यूज़ का प्रसारण करते हैं। फेक न्यूज़ के कारण ही डिजिटल मीडिया का विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है जिसकी वजह से पत्रकारिता पर सवाल उठने लगा है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र तभी तक स्वस्थ है जब तक पत्रकारिता स्वतंत्र है। स्वतंत्र पत्रकारिता ही सत्ता को चुनौती दे सकती है। इसलिए डिजिटल युग की पत्रकारिता को विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता है। विशिष्ट वक्ता पूर्व पत्रकार सह जदयू विधायक डॉक्टर विनय चौधरी ने कहा कि डिजिटल मीडिया ने हर व्यक्ति को पत्रकार बना दिया है। खबरों का प्रसार तेज़ गति से हो रहा है और आम लोगों को आज भी भरोसा प्रिंट मीडिया पर ही है, जिसका कारण डिजिटल मीडिया पर भ्रामक खबरों का प्रसारण है। इसके बावजूद डिजिटल मीडिया का दायरा विस्तृत है। इससे मीडिया संस्थानों का आधिपत्य समाप्त हुआ है और खबरों के प्रसारण की गति तेज़ हुई है। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में भी पत्रकारिता की अहमियत बनी हुई है। ज़रूरत इसे सजाने संवारने की है, जिसके लिए सक्षम लोगों की आगे आना होगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि डिजिटल मीडिया दोधारी तलवार सदृश है। इसका जिस तरीके से इस्तेमाल होगा परिणाम वैसा ही सामने आएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, पर्यावरणविद डॉक्टर विद्यानंद झा, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गौरीशंकर राय, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता आदि ने भी संबोधित किया। संगोष्ठी का संचालन प्रोफेसर सतीश सिंह ने किया, जबकि अतिथियों का स्वागत पत्रकार प्रदीप कुमार गुप्ता ने किया। विषय प्रवेश डॉक्टर रामचंद्र चंद्रेश और धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद गुप्ता ने किया। पत्रकार के प्रेम पुष्प ही, पत्रकार के प्रेम पुष्प ही पत्रकारिता सुभाष है। डिजिटल युग की पत्रकारिता भी संघर्षी उल्लास है। मैं यहाँ बार बार संघर्षी उल्लास का उल्लेख कर रहा हूँ। संघर्ष में उल्लास नहीं होगा तो संघर्ष में आपकी जीत नहीं होगी। संघर्ष में उल्लास रहेंगे आप तो संघर्ष आपके ऊपर हावी होगा। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। पत्रकार के दिल में एक होता है, लेकिन संवेदन शून्य नहीं। संवेदना के साथ वो निर्णय, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, उसे न कोई लोभ होता है, न सम्मान की लालसा होती है, न धन की। और अतीत में हमारे यहाँ राज्य को जो कि राजतंत्र हुआ करता था, उसको भी धर्म दंड से नियंत्रित करने का कार्य सतोगुण प्रधान किया था। ये समझिए। अब इस सतोगुण के साथ
हम लोग रेलवे के DRM की गाड़ी में बैठ के झंझारपुर स्टेशन पानी में डूब चुका और यही अपने दरभंगा से कोठी स्टेशन पहुँचे हो गए और देख रहे कि रेलवे लाइन की इस तरफ से जैसे आंधी तूफान आ रहा हो उसी तरीके से पानी आ रहा है। दरभंगा जंक्शन पहुँचते पहुँचते वो पानी हमको लगता है कि लोहना या कोई स्टेशन है, लोहना स्टेशन है ना, वहाँ का स्टेशन मास्टर हम लोग करें आप पटरी पर पानी चल। जब हम DM साहब को बताए या दरभंगा के भी हम अपने लोगों को बताए कि पानी स्पीड से आ रहा है तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, ऐसा भी हुआ वो लोग भी नहीं देखे थे। और उसके बाद मेरे पास वो वीडियो था कि पानी किस तरीके से आंधी बुला रहे हैं। हम शुरुआत प्रिंट मीडिया से किए पत्रकारिता को लगभग 4 वर्ष उस विधा को भी मैंने समझा। और जब मैं दरभंगा आया 2002 में, उस दौर में मतलब टेलीविजन मीडिया क्या है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी कोई मीडिया है। और हमारे लिए चुनौती था कि जब हम पहली बार इसी दुर्गा पूजा के समय में 2 या 3 अक्टूबर को दरभंगा ज्वाइन किए थे 2002। जब हम कैमरा और लोगो लेके जब निकले तो लोग GTV पे देखे थे कि GTV है क्या। हमारे लिए उस संस्थान को स्थापित करना लोग समझे कि नहीं ये GTV नहीं है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ GTV है। हाँ, उस समय में हम अपने संस्थान को स्थापित करना भी मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। और प्रिंट मीडिया का वो तेवर था, उस तेवर को मैं महसूस भी किया था पहले, क्योंकि उसी फील्ड से आया था, उसकी धार को समझता भी था। सब लोग उस दौर में जितने भी ब्यूरो चीफ थे सब हमारे सामने, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी उनके सामने एक पत्रकार के रूप में खड़ा होना। लेकिन हम उसी प्रिंट मीडिया से आए थे, सबों का स्नेह और प्यार, मतलब एक प्रतिद्वंदी की तरह हमें किसी ब्यूरो चीफ या अखबार के रिपोर्टर ने नहीं देखा, क्योंकि मेरा शाम का समय कहीं न कहीं किसी न किसी अखबार के दफ्तर में ही बीतता था। क्योंकि मुझे लगता था कि पत्रकारिता में ये अलग अलग नहीं होना चाहिए कि विजुअल मीडिया वाले जो लोग हैं वो अलग बैठे हैं। बेहतर समाज बनाना है, आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस दिन आप और न्यायपालिका में सुधार हो जाएगा वहीं कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह आप लोगों के लिए समाज के प्रति आपका जो दायित्व है उसको निभाने की जरूरत है, और अगर निभाइएगा तो समाज सुधरेगा। मैंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे लोगों को कैसे सोचा होगा, मैं उन लोगों से क्षमा मांगते हुए अपनी बातों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठोस आधार मिल सकेगा, न्याय मिल सकेगा, यह सबसे बड़ी जरूरी है। और जब तलक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, समझे ना। इस पर गंभीरता से सोचिए। हम लोग समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर आए हुए हैं। समाज हमको देख रहा है, समाज के लोग हमको देख रहे हैं। जो विनय कुमार चौधरी क्या कर रहे हैं, संतोष कुमार सिंह क्या कर रहे हैं, और प्रभात नारायण झा की एक खासियत मैं आपको, रेडियो में है लिखा हुआ रहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये सामान्य जन के लिए रेडियो। तो एक बार ये था, क्या कहते हैं, त्रिपुरारी शरण जी थे केंद्र निदेशक। उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार जी आप इसको अर्थ बता रहे थे लोगों को। हमने कहा एक बंगाली इंजीनियरिंग सेक्शन में है, उन्होंने आके जब हम ड्यूटी में थे तो हमको उन्होंने कहा कि कृष्ण कुमार जी आप तो विद्वान है, तो बताइए हमको क्या इसका अर्थ है। हमने कहा बहुतों के हित के लिए बहुत सुख से चले जा रहे हैं, बहुजन हिताय का यही है। देखिए ये किस तरह से अनुशासन में रहने के लिए प्रशासन विभाग आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोगों को कहता है रखने के लिए, उसमें नई दिशा और सतीश जी को भी मिली और उनका भी आत्मबल बढ़ा।
एक बार मैंने इनको कहा, जो अगर आपकी नौकरी पर नहीं पड़े तो मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ। मैंने कहा जो दीपांकर भट्टाचार्य को मैं बहुत लाइक करता हूँ, क्या उनका इंटरव्यू नहीं हो सकता है? त्रिपुरारी सर उनके वहाँ उस समय निदेशक, कहा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, हम करेंगे। 25 मिनट का इंटरव्यू उनका लेकर और आकाशवाणी से प्रसारित कराने वाला यह। और इसके निदेशक जो है तो केंद्र छोड़कर भाग गए, जो अपना अपनी जिम्मेवारी को प्रभारी बना दिया कहे तो केंद्र छोड़ के जाए। हाँ ठीक है जाइए। और 25 मिनट का इंटरव्यू रेडियो पर प्रभात ने कहा जो मैं वो करता हूँ, 25 मिनट का रेडियो पर इंटरव्यू कर यही यह सब हो जाना यही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है जो मैंने कमा लिया। अब उससे आगे कुछ शेष नहीं रहता है, मेरी संतुष्टि उसी में पर्याप्त है। हमारे शास्त्र में, व्यक्ति में, समाज में, सब में कहा जाता है कि निर्माण 3 गुणों से होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप अंग्रेजी पत्रकारिता का तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उदंत मानदंड से जो पत्रकारिता शुरू विद्या का शुरू आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने इस न्यूज़ को देखा। तो ये हो रहा है। लेकिन अब गाड़ी है, गाड़ी पर आप एक्सीडेंट हो जाएगा, इस कारण हम गाड़ी पर ना चढ़ें, ये भी नहीं हो सकता है। गाड़ी पर तो हम चढ़ेंगे, एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट को हम एवॉइड कर सकते हैं तो एवॉइड करें, नहीं तो जो हो रहा है उसको देखें, तो हमारे लिए बैठी नहीं रहेगी, दुनिया तो आगे आगे बढ़ेगी। इसका एक पॉजिटिव कि अभी इलेक्शन के समय में